आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिटरल्स इन पाइथन। लिटरल होता क्या है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स लिटरल्स क्या क्या पाइथन लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो लिटरल क्या करता है, वो ऐसा एक आइटम होता है जिसमें वेरिएबल आते हैं, कॉन्स्टेंट आते हैं, फंक्शंस आते हैं और डेटा हो जिसके अंदर। और वो डेटा क्या हो, फिक्स्ड डेटा हो। जैसे ए इज इक्वल 10, दैट मीन्स इट हैज़ ए फिक्स्ड डेटा। या ए इज इक्वल टू राजू इसके अंदर डालेंगे तो राजू बिकम्स द फिक्स्ड डेटा फॉर द ए। तो वेरिएबल्स आते हैं इसमें और बहुत सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में, उन सब को हम बोलते हैं लिटरल्स। तो लिटरल्स जो पाइथन में इस्तेमाल होते हैं सोर्स कोड के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर एक फिक्स्ड डेटा टाइप या डेटा, जैसे ए इज इक्वल 10, इसके अंदर फिक्स्ड डेटा टाइप जैसे विच मीन्स इंटीजर्स। ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल सुहेल हमने लिखा है SUHAL, तो उसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। ए इज इक्वल टू ट्रू, तो उसके अंदर बूलियन डेटा टाइप स्टोर हो गया। तो ये हमेशा जो डेटा टाइप्स होते हैं वो एक इसके अंदर फिक्स्ड सेट हो जाते हैं। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा यू विल असाइन हिम। सो ए इज इक्वल टू 10 मीन्स आपने उसके अंदर इंटीजर्स असाइन किए। बी इज इक्वल टू 10.5, तो आपने ए के बी के अंदर जो डेटा टाइप दे दिया है वो फ्लोट दे दिया है। तो जो फिक्स्ड डेटा टाइप्स है आप उसको असाइन करते हैं, उसके वैल्यू के हिसाब से उन लिटरलों का फिर प्रोग्राम में आप कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स इन पाइथन। ठीक है, तो 5 टाइप के डेटा टाइप्स जो लिटरल्स होते हैं वो पाइथन प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं। पहला है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग वो चीज़ होता है जो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे BHS डबल कोट्स में है या सिंगल कोट्स में होगा। और ये जो स्कूल अंडरस्कोर नेम है ये एक लिटरल है। तो इस लिटरल के अंदर जो लिटरल का ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग इज हियर द स्कूल नेम लिटरल। इसी तरह आपको सिंगल एक कैरेक्टर उसके किसी भी वेरिएबल के या किसी भी लिटरल के अंदर डाल सकते हैं। टी इज हेयर, सो टी एज ए सिंगल कैरेक्टर मीन इज ए कैरेक्टर लिटरल। इस तरह न्यूमेरिक कोई डेटा था, जैसे ए इज इक्वल टू 50, सो ए क्या बन गया, एक लिटरल है जो एज ए सो वेरिएबल को भी लिटरल बोलते हैं, कॉन्स्टेंट को भी लिटरल बोलते हैं, क्योंकि दे आर हैविंग द दे आर गेटिंग द फिक्स्ड डेटा टाइप वैल्यूज। दैट्स कॉल्ड न्यूमेरिक लिटरल। या किसी के वेरिएबल के अंदर अपने ट्रू वैल्यू स्टोर करवा सकते हो या फॉल्स का वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ऐसे लिटरल को हम बोलते हैं बूलियन लिटरल। तो हम और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लिटरल जो पाइथन में इस्तेमाल होता है, दैट्स कॉल्ड कलेक्शन। कलेक्शन हो गया ग्रुप ऑफ डेटा। कलेक्शन क्या हो गया, एक ही वेरिएबल के अंदर ग्रुप ऑफ डेटा असाइन किया जाए या उसके अंदर ये अलाइन किया जाए। सो उनको हम बोलते हैं कलेक्शंस। तो वी हैव मेन 4 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव लिटरल्स अवेलेबल इन पाइथन। जैसे पहला उसमें लिस्ट आता है। आप देखोगे लिस्ट इज हेयर, ए इज नॉट अ वेरिएबल बट इट इज अ लिस्ट वेरिएबल that it contains a group of data items and that's called the collection. collection क्या कहते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ डेटा एक ही वेरिएबल के को असाइन किया जाता है। ठीक है, सो पहला जो कलेक्शन है हमारे पास क्या है, ए इज फर्स्ट इज ए लिस्ट। पहले लिस्ट कैसे बनता है, उसके लिए क्या सिंबल इस्तेमाल होता है, सो दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द लिस्ट्स इन पाइथन। तो अगर आपने एंगल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया और उसके अंदर ग्रुप ऑफ वैल्यूज डाल दिए, तब वो क्या बन जाता है, वो वेरिएबल तो है लेकिन इज अ लिस्ट टाइप ऑफ वेरिएबल। लिस्ट ऑफ वेरिएबल वो डेटा होता है जो ग्रुप ऑफ डेटा को असाइन करवा देता है। सो लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर्ड डेटा होता है। क्या होता है, अब ऑर्डर्ड होता क्या है, जो इसके आइटम्स होते हैं वो इन ए सीक्वेंस होते हैं। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा आइटम, फिर चौथा आइटम, फिर पांचवा आइटम। सो ऑल आइटम्स इन ए लिस्ट और इन ए सीक्वेंशियल मैनर वन आफ्टर अनदर। एंड चेंजेबल, आप इसमें कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो,
इसलिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और उसके अंदर जैसे अमित एक बार आपने स्टोर करवा दिया, आप दूसरा भी सेम नेम इसके अंदर अमित का डेटा, सो अमित के आप मोर देन वन टाइम आप इसके अंदर अलाइन कर सकते हो या स्टोर कर सकते हो। तो अब जो लिस्ट है इसमें क्या मेन तीन प्रॉपर्टीज़ है। हम लिस्ट को पहले एक इस सिंबल से बनाया जाता है, कर्ली ब्रैकेट से, और उसके अंदर जो डेटा होता है, ग्रुप ऑफ डेटा होता है, पहला ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर का मतलब वन आफ्टर अनदर, दैट इज सीक्वेंशियल मैनर, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। और उसके अंदर आप उस डेटा को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, दैट मीन्स आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें डुप्लीकेट सेम आइटम, सेम डेटा यू कैन इंसर्ट इनसाइड द लिस्ट। सो आप देखिए कि ये चारों के चारों जो है वो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेटा, मोर देन वन डेटा आइटम is stored or refer into the variable. Such type of variables are called the collection variables. Second is a tuple, TUPL. ये भी एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है जो एक आप देखेंगे एक रो के स्टाइल में होता है। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, लिस्ट और इसमें। पहला है कि यहाँ पर जो सिंपल ब्रैकेट्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ए इज़ हेयर ए लिस्ट, नाउ हेयर ए इज़ ए टपल। अब उसमें और क्या है, इसमें भी डाटा ऑर्डर्ड होता है वन आफ्टर अनदर। आपने देखा कि लिस्ट में डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक बार ही आपने इस टपल के अंदर डेटा डाल दिया, उसके बाद आप इसके आइटमों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो एक बार ही आपने टपल के डेटा आइटम्स को क्रिएट किया, उसके बाद आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट में पहला ये ब्रैकेट और उसमें ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर जो डेटा आइटम्स होते हैं वो भी ऑर्डर्ड होते हैं और लिस्ट में भी ऑर्डर्ड होते हैं। लेकिन लिस्ट के अंदर जो भी डेटा होता है वो चेंजेबल है, आप उसको डिलीट भी करवा सकते हो, मॉडिफाई भी करवा सकते हो। लेकिन जो टपल में अवेल एक बार ही आपने अपना टपल क्रिएट किया, उसके बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। Third type of collection data we have here, that's called a set, S-E-T. So set is a such type of data in which the data is unordered, that is unordered. वो किसी भी there is no sequence, A पहले होगा, फिर B वाला आइटम होगा, फिर C वाला आइटम होगा, फिर D वाला आइटम होगा, that's called ordered manner. यहाँ पर कोई ordered नहीं, पहले इसमें पहले Z वाला आइटम होगा, फिर A होगा, so this is first unordered. सो यहाँ पर अनचेंजेबल है। सेट में भी अगर आपने एक बार डेटा डाल दिया, उसके बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या है, कोई आइटम ऐड कर, नया करना, या कोई भी पिछला वाला आइटम रिमूव करना। एंड अनइंडेक्स्ड, अब इंडेक्स क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि इंडेक्स होता है पोजीशंस ऑफ आइटम इन अ लिस्ट, टपल और इन अ सेट। जैसे ये 1 है, इसका इंडेक्स नंबर है 0, ये इंडेक्स का मतलब है पोजीशन, इट्स पोजीशन नंबर 0। तो जब भी हम लिस्ट की बात करेंगे, टपल की बात करेंगे, सेट की बात करेंगे या डिक्शनरी की बात करेंगे, जो भी डेटा की पहली पोजीशन है वो इंडेक्स होती है किस पे, 0 नंबर से स्टार्ट। तो दैट मीन्स पहला नंबर 0th पोजीशन पे है, सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड नंबर जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है, सो लोकेशन के हिसाब से डेटा यहाँ पर स्टोर होता है बाय इंडेक्सिंग, लेकिन यहाँ पर अनइंडेक्सिंग होता है। यहाँ पर सीक्वेंशियली 0, फिर सेकंड लोकेशन, फिर थर्ड लोकेशन पर, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ अनऑर्डर्ड होता है, इसकी वजह से ये इंडेक्सड भी नहीं हो सकता है। वाइल इन टपल एंड लिस्ट द डेटा इज इंडेक्सड। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कलेक्शन डेटा टाइप। इन एग्जामिनेशन यू विल बी आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है, या डिक्शनरी। तो नाउ लेट अस डिस्कस द डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो डेटा आइटम होता है वो पहले ऑर्डर्ड होता है, तो ऑर्डर हो गया इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर, उसके बाद चेंजेबल, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप उसको। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि डुप्लीकेट वैल्यू, सेम वैल्यू इन ट्वाइस यू कैन नॉट एंटर इन अ डिक्शनरी। यू कैन सी फर्स्ट 1 मीन्स एप्पल, 2 मीन्स मैंगो,
3 मीन्स बनाना। तो जब भी आप डिक्शनरी से आप इंडेक्सिंग भी देख सकते हो, तो लेकिन इसमें आप जैसे फोर्थ वाला आप क्रिएट करना चाहोगे कि फोर्थ वाला भी एप्पल बन जाए, एप्पल का डेटा उसके अंदर स्टोर हो जाए, वो डिक्शनरी के वक्त में एरर आ जाएगा। इट कैन नॉट स्टोर द डुप्लीकेट वैल्यूज, while in other cases you can have also the duplicate values as well. So अगर आप बाकियों में सबसे मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल एंड सेट एंड डिक्शनरी इज दैट इज दैट नो डुप्लीकेट वैल्यूज हेयर। और भी है जो जो हमने इसलिए पहले पढ़ा कि जैसे यहाँ पर लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हो सकते हैं, यहाँ पर भी डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेट एंड डिक्शनरी में बोथ इन बोथ कलेक्शंस वी कैन नॉट एंटर द डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पर जो लिस्ट एंड टपल में एक सिमिलरिटी है, डुप्लीकेट वैल्यूज आप एंटर कर सकते हो। तो सेट और डिक्शनरी में हमेशा यूनिक आइटम्स एंटर कर सकते हैं। सो दिस यू कैन से द सेट एंड डिक्शनरी में ये सिमिलरिटी है, लिस्ट और टपल में ये सिमिलरिटी है। तो इस तरह से भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो लिटरल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल लिटरल। पाइथन में एक स्पेशल लिटरल है जिसका मतलब है कुछ नहीं, नथिंग। जैसे a इक्वल टू 10, उसका मतलब है 10 इज अवेलेबल इन द ए लोकेशन। ए इक्वल टू 10 का मतलब कि जो 10 वैल्यू है वो किस लोकेशन पे रैम के लोकेशन पे अवेलेबल है, दैट इज ए लोकेशन नेम, ठीक है। तो अगर मुझे ए के जो लोकेशन है उसके अंदर कुछ डेटा नहीं डालना, उसको खाली रखना है उधर, तो हमारे पास एक स्पेशल लिटरल है दैट्स कॉल्ड नन, NONE, जिसका मतलब है नल वेरिएबल। सो कंप्यूटर में हमेशा होता है नल जो होता है दैट मीन्स नथिंग, नो वैल्यू इज स्टोर्ड देयर। सो दिस इज अ स्पेशल लिटरल जो हम इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ यू हैव सीन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स इन पाइथन। फर्स्ट इज स्ट्रिंग, second is a character, third is a numeric. So we have also the numeric literals, ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ। उसके बाद boolean literals है। सो नाउ another फिफ्थ इज अ ग्रुप ऑफ लिटरल्स, इसमें जो डेटा होता है वो एज ए ग्रुप उसके अंदर स्टोर होता है। तो पहला है लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो लास्ट वन स्पेशल कैटेगरी इज है नन। होप ये आपको समझ में आया होगा।